जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। दशहरा 2021 आज है अच्छाई का बुराई पर विजय का पर्व दशहरा। आज देश भर में दशहरे यानी विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव मनाया जाता है। आज श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। माँ दुर्गा ने भी महिषासुर नामक राक्षस का वध आज ही किया था। दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करने की भी परंपरा है। साथियों, कुछ लोगों का मानना है कि आज विजयदशमी के त्यौहार के दिन शस्त्र पूजा हवन यज्ञ के साथ किया जाता है, जिसके हेतु हमारे घरों में शस्त्र होने ही होने चाहिए, जिसकी रखरखाव, साफ सफाई, देखभाल, धार देने का काम आज ही किया जाता है। उनमें धार लगाई जाती है, उसकी रखवाली की जाती है, उनमें पाए जाने वाले त्रुटियों को ठीक किया जाता है और संकल्प पढ़ा जाता है, जिसके लिए यजुर्वेद में मूल 8 मंत्र भी मिलते हैं, जिसमें हमें आज्ञा प्राप्त होता है कि ऐश्वर्य कृपा प्राप्त होती है कि हम हर प्रकार से अपनी ऐश्वर्य बढ़ाएं, शरीर और आत्मा का भी बल और सामर्थ्य बढ़ाएं, सब प्रकार से हमारा बल और सामर्थ्य बढ़े। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैविक, बौद्धिक, वैदिक, ज्ञान विज्ञान इत्यादि से अपना सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। ईश्वर हमें कहता है, ईश्वर हमें आज्ञा देता है कि स्वयं श्रेष्ठ बनो, वह सारे संसार को उत्तम और श्रेष्ठ बनाओ। यदि कोई दुष्ट श्रेष्ठ न बने, वो समाज और संसार के लिए पाप और अभिशाप बने, तो उसका अवश्य वध करो। हमारे धर्म के विनाश का कारण बने, हमारे माताओं बहनों को पीड़ित करे, तो उसका नाश सुनिश्चित करना भी धर्म है। ईश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है, अतः हमें भी इसी संकल्प के साथ ऐसे समाज विरोधी अधर्मियों का दमन करना चाहिए। जय माता दी। अन्य मान्यताओं के अनुसार माने तो दोस्तों, नवमी के दिवस आयुध पूजा मनाई जाती है। आयुध पूजा को अस्त्र तथा शस्त्र पूजा भी कहा जाता है। माना गया है कि आयुध पूजा करने से हमारे जीवन में जो भी अस्त्र शस्त्र तथा विविध प्रकार के जो भी औजार हम जीवन में उपयोग में लेते हैं, वे सभी हमारे लिए सार्थक सिद्ध होते हैं, लाभदायक फल की प्राप्ति होती है तथा हमारे साथ भी सदा सर्वदा शुभ ही होता है। अतः अस्त्र तथा शस्त्र की पूजा अनिवार्य बताई गई है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आधार पर नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन भी अस्त्र तथा शस्त्र की पूजा आयुध पूजा के नाम पर की जाती है। आज के युग में आयुध पूजा के साथ साथ वाहन पूजा को भी जोड़ दिया गया है। आपके घर के सभी वाहन 2 पहिए या 4 पहिया का पूजा भी आज हो रहे आयुध पूजा के दिन की जा सकती है। पौराणिक कथाओं व उनके इतिहास को माने तो पाया गया है कि भगवान तथा देवी देवताओं ने भी विभिन्न अवसरों पर आयुध पूजन किया था। वाहन पूजा या वाहन पूजा के दिन सभी प्रकार के वाहनों पर केले के पत्ते, आम के पत्ते, आशे पालों के पत्ते या फिर स्वास्तिक या सिंदूर इत्यादि मांगलिक वस्तुओं से वाहनों की सजावट की जाती है। फूल तथा माला पहनाया जाता है, दिया दिखाया जाता है, साथ ही उन्हें सिंदूर तथा कुमकुम से सुसज्जित तथा सुशोभित किया जाता है। उस दिन एक कद्दू में सिंदूर तथा हल्दी लगाकर वाहनों के सामने तोड़ने की भी परंपरा देखा गया है। कद्दू के स्थान पर नारियल की भी बलि दी जा सकती है, जिससे वाहन के सामने आने वाली समस्त प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाती है। अस्त्रों तथा शस्त्रों की पूजा में काली पूजा का भी एक विशेष विधान है। अस्त्रों तथा शस्त्रों की जननी माँ दुर्गा तथा माँ काली ही हैं। वे ही इनकी तथा वाहनों को रक्षा प्रदान करती हैं। आयुध पूजन के समय माता काली का पूजा व अनुष्ठान करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आयुध पूजा का प्रारंभ महिषासुर मर्दिनी माँ चामुंडेश्वरी ने पहले आयुध पूजन के पश्चात ही उन्हें विजयदशमी के दिन महिषासुर का वध किया था। यह परंपरा पौराणिक है। पौराणिक कथा एवं मान्यताओं के अनुसार एक और मान्यता यह भी है कि
आयुध पूजन उस काल से भी प्रारंभ हुआ जब पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास पूर्ण कर 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने से पूर्व अस्त्रों को एक शमी नामक वृक्ष के नीचे सुरक्षित छुपाकर रख दिया था। उनके अज्ञातवास के दौरान एक बार एक राजा ने अपनी गायों की रक्षा हेतु अर्जुन को पुकारा, उनका आवाहन किया, उनसे अनुग्रह किया, तो पांडवों ने उसी शमी वृक्ष के पास अपने आयुधों की पूजा की थी, जिसे आयुध पूजन के परंपरा नाम से जाना जाता है। तो बंधुओं, आप भी अस्त्र शस्त्र की पूजा इस दिन अवश्य करें। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा ऐसे करें तो सारे शस्त्रों का नाश होगा। सभी को शमी के पत्ते के साथ शस्त्र पूजा करने का विधान सबको प्राप्त है, सबको करना चाहिए। परंतु इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि किसी भी विषय का, किसी भी शस्त्र का, अस्त्र का, आयुध का दुरुपयोग कभी भी माननीय नहीं है, कभी भी इन्हें स्वीकारा नहीं जा सकता। हम अपने इस धर्म का पालन धर्म के रक्षा हेतु करें, धर्म के लिए करें। पाप और आसुरी शक्तियों का नाश करना हमारा धर्म है, परंतु आसुरी शक्ति और विधर्मी कार्य हमारे भीतर ही रहते हैं। हम उनका ही नाश करने का संकल्प करें तो ही सफलता होगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो।